आइटरेटिव मेथड्स, अभी तक हमने दो मेथड देखे हैं, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड देखा है और उसके वेरिएंट्स हैं, गॉस जॉर्डन मेथड था। तो इनको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन मेथड से डिफरेंट है, उसे हम कहते हैं आइटरेटिव मेथड। क्योंकि ये स्टार्ट करेगा किसी इनिशियल एस्टिमेट से, इनिशियल वैल्यू से, उसके फिर ऐसा ऐसा उसको रिफाइन करता चला जाएगा और ट्रू वैल्यू तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये हर किसी मैट्रिक्स के लिए ये ट्रू नहीं है कि आइटरेटिव मेथड आपको इंश्योर करे कि हर मेथड, हर मैट्रिक्स या हर लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम में आपको सोल्यूशन मिले। तो उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन उसकी ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन में, जो ए आपके पास ए मैट्रिक्स होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। और डायगोनली डोमिनेंट का मतलब ये है कि आपके पास किसी जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड अपनी सारी रो में जो वैल्यूज होंगी उनके सम से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल, ये है आपके पास 1 2 3 4 7 1 और ये 9 2 1, ठीक है। ये फिलहाल तो डायगोनल डोमिनेंट आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये रो है, ये रो, इस रो में जो डायगोनल एलिमेंट है वो ये 7 है। तो 7 अपनी पूरी रो के में जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 है, 1 है, इनके सम से ज्यादा है, ठीक है। तो हर रो अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये वाले एलिमेंट भी अपनी रो के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनके सम से ज्यादा है वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे कि ये डायगोनल डायगोनली डोमिनेट मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए आइटरेटिव मैथड जरूर कन्वर्ज होगा, कोई भी आप स्टार्टिंग वैल्यू ले लें, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट ये है कि अगर आप पहले देख लें कि वो डायगोनली डोमिनेंट है, तो वो फिर आप इसके ऊपर आइटरेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में आपके पास जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, तो ये सारी इस एक्सप्रेशन में सम है। ये देखें, आई आई हमारे पास ये क्या देगा, डायगोनल एलिमेंट देगा किसी भी रो का, और उस रो में सारे एलिमेंट हैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। तो ये उनका सम है। अगर ये इनसे ज्यादा है तो हमारे पास ये होगा डायगोनल डोमिनेंट। बजाय तो ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कंडीशन है कि आपके पास तरह के मैट्रिक्स शायद एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन देखा गया है काफी सिचुएशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं, खासतौर जब स्पार्स मैट्रिक्स हैं जिनमें कब कई सारे जीरो हैं, उनमें एक कंडीशन होल्ड करती है। जैसे कि एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देख लें, ये 6 जो है इसका सम लें आप, 2 + 1, आप मैग्नीट्यूड वो नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करना, ये देखिए आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ना इधर इंक्लूड करना है ना इधर इंक्लूड करना है। तो 6 इज ग्रेटर देन 2 + 1, तो इससे ज्यादा ही। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें ये कंडीशन बाजार होल्ड नहीं करती, और यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे होल्ड नहीं करती, कि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 2 है और ये 7 से और +2 से लेस है। यहाँ पे 2 है, 2 लेस है 1 + 5 से। तो आपके पास एक फ्रीडम है, वो ये है कि आप इन रोज को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको रो को अगर शिफ्ट कर लें, जैसे कि इस रो को लें आप ऊपर, जो थर्ड रो है आप इसको सेकंड रो बना दें, उस सेकंड रो को आप बना दें थर्ड। तो जब आपके पास सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो, तो इसका डायगोनल एलिमेंट ये 7 होगा, ठीक है। तो 7 इज ग्रेटर देन 2 + 2। अच्छा, ये अगर रो नीचे आ जाती है तो इसका डायगोनल एलिमेंट ये 5 होगा, 5 इज ग्रेटर देन 1 + 2। तो रो इंटरचेंज करके आप ये कर सकते हैं कि जो डायगोनल पे वही एलिमेंट लेके आए जिनकी जो ये कंडीशन होल्ड करते हैं। तो जब आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आ गया, तो आप कोई जो स्टार्टिंग वैल्यू लें और स्टार्टिंग वैल्यू लें और आइटरेटिवली उनको सॉल्व करते हैं। वो आइटरेटिवली कैसे करना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इन से लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम के लिए हमें सोल्यूशन ऑलरेडी पता है, ठीक है। और वो सोल्यूशन है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 1 है। लेकिन हम अब ये मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं इसको, तो जो मैट्रिक्स में वो अप्लाई करते हैं जो मेथड हमने टेक्निक देखी है। तो हमने अरेंज किया इसको, अरेंज द इक्वेशन फॉर डायगोनली डोमिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसको मैंने डायगोनल पे मैक्सिमम थी, मैक्सिमम रहने दिया। 6 इज ग्रेटर देन 2 + 1। अच्छा, ये जो सेकंड रो थी थर्ड पे ले गया, थर्ड रो सेकंड पे ले आए। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 7 है,
7 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 2, और इस रो में डायगोनल एलिमेंट 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनली डोमिनेंट है। पहले पहले आपने एडिटिव मेथड के लिए ये चीज टेस्ट करनी है कि डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। अगर ये डायगोनली डोमिनेंट है तो फिर आप एडिटिव मेथड अप्लाई करोगे, फिर आप इंश्योर होगे कि आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप कोई सी भी ये इसमें जो इक्वेशन है यहाँ पे, लेट से ये मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो फॉर x1। ठीक है, x1 के लिए आप रीअरेंज करोगे -2x2 और +x3, उस सब चले जाएंगे और 6 पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ, x1 इज इक्वल टू है 11 डिवाइड बाय 6। यहाँ मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये माइनस है तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय आपके पास आएगा 6, और साथ आ जाएगा x2, और यहाँ मैं +x3 है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा x3 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब मैं आपको ये शो करता हूँ कि ये वाली जो मैंने इक्वेशन जनरल लिखी है, आईटीटी इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, तो वो ये भी इसका रिजल्ट भी बिल्कुल यही होगा। तो लेट से हमारे पास एक्स आई की वैल्यू 1 है, तो आई इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू बी वन मेरे पास 11 है, तो 11 ए, बल्कि इसको पहले इसी तरह लिखते हैं, b1 बन जाएगा ये, और ये a11 माइनस सम है a12 पे डिवाइड बाय a11। ठीक, और ये है x2 प्लस, और ये है a13, और ये है a11। ठीक, और सॉरी इसके साथ हमारे पास आएगा x3। अब आप यहाँ पे देखें बिल्कुल वही, अगर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करें, b1 हमारे पास 11 है जो आपको नजर आ रहा है, a11 ये 6 है, और यहाँ पे देखें माइनस है बाहर, तो a12 मेरे पास है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा है a11 से, तो ये 6 आ गया, तो 2 डिवाइड बाय 6 सात x2। इसके लिए आप देख लें, बाहर देखें माइनस है, और ये 1 पुट करेंगे आप, अगर इसके बाद 1 कोफिशिएंट है तो -1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और डिवाइड होना है ये a11 से 6 से। तो बिल्कुल वही इक्वेशन, सिर्फ ये रीअरेंजमेंट करके हमने ये आइडेंटिटी इक्वेशन बनाई हुई है, तो ये आप यूज करेंगे और कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते चले जाएंगे। तो ये कोई भी मैट्रिक्स जिसमें मैंने बताया, कोई भी जनरल मैट्रिक्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। तो इस केस में सिर्फ एग्जांपल हमने 3 cos 3 मैट्रिक्स के लिए, लेकिन आप किसी भी ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। तो जो पहले आपको मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स में पहले चेक करना है आप इसको डायगोनल डोमिनेंट है या फिर आप रो इंटरचेंज करके डायगोनल डोमिनेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम था, इसको मैंने रो इंटरचेंज करके एक मरतबा डायगोनल डोमिनेंट बना लिया। और अब आप इसकी इसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करके, जिसकी मैंने एग्जांपल अभी आपको दी, आप आइडेंटिटी इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये कोई आइडेंटिटी इक्वेशन आ गई, x1 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 6 माइनस -2/6 x2 प्लस 1/6 x3। तो ये अभी हमने कोई इनिशियल कंडीशन सपोज नहीं की, फिलहाल हम जो है ना इनको एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर टू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ x2 x3, तो वो मैंने ये लिख ली। इसी तरह आपने इस पूरी आईटीटी को इस आईटीटी इक्वेशन में आपने पुट करना है x2 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, तो आपको मिल जाएगी आई इज इक्वल टू 2 करना है आपने, तो आपको x2 इन टर्म्स ऑफ x1 और x3 मिल जाएगा। इस तरह आपको मिल गया x3 इन टर्म्स ऑफ x1 x2। फिर आपने आना है इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में। तो आप कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लें, इनिशियल कंडीशन लें, तो फिर आप प्रीवियस जो आपके पास इनिशियल कंडीशन है, जो स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन आप यहाँ पे पुट करेंगी, आपके पास x1 x2 3 x3 2 3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जो कि नई जो x1 x2 की 3 की वैल्यू आई है, फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट x1 x2 x3 की वैल्यू आएंगी। तो इस तरह करते करते आप कन्वर्जिंग
कन्वर्जेंस को पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास आइटरेटिव मेथड इंश्योर करता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट है तो आइटरेटिव इक्वेशन आपको सोल्यूशन देगा। प्रीवियस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, आपके पास नेक्स्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी। बिल्कुल इसी तरह प्रीवियस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, nth एक्स की वैल्यू यहाँ पे और n+1 इक्वेशन वैल्यू यहाँ पे आप एवेल्युएट करेंगे। और इसी तरह प्रीवियस n की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपके पास, और नेक्स्ट n+1 आपके पास नेक्स्ट n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी। इसको आइटरेटिव इक्वेशन कहते हैं कि आपके पास नेक्स्ट x की वैल्यू के नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको प्रीवियस वैल्यूज इक्वेशन में एंटर करनी होती है। तो प्रीवियस वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आप नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रही मेरे पास स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन मैंने x1 भी 0 ले लिया, ये x1 है, x2 है, ये है x3। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे था x2 वो 0 है, x3 यहाँ पे 0 है, तो x1 की वैल्यू आ गई 1.833। और x2 के जो एक्सप्रेशन था, x2 की जगह पे x1 की जगह पे भी 0 है, x3 की जगह पे भी 0 है। इस तरह x3 की वैल्यू जो डिपेंडेंट थी वो x1 पे x2 पे थी, x1 भी 0 है, x2 भी 0 है। तो मेरे पास ये फर्स्ट आइट्रेशन आ गई है, फर्स्ट आइट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप x1 जो नेक्स्ट x1 आपके पास ये सुपरस्क्रिप्ट में फर्स्ट आइट्रेशन होगी। अब आप जो नेक्स्ट आइट्रेशन फाइंड करेंगे, नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो x11 की वैल्यू फाइंड पुट करोगे। तो x सुपरस्क्रिप्ट 1, x सुपरस्क्रिप्ट 1 और x को सुपरस्क्रिप्ट 1। तो जैसे कि ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे शो की है, तो आपके पास बन गई 1.833, और यहाँ पे अब आएगी वैल्यू x21 की, ये जो यहाँ पे ये फाइंड की है। ठीक है, ये वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे x3 की कौन सी वैल्यू आएगी जो आपने प्रीवियस साइटेशन में फाइंड की है। यहाँ पे आपके पास अगेन x1 की वैल्यू जो आपने प्रीवियस साइटेशन में फाइंड आउट की है वो है ये, सॉरी मेरे पास यहाँ पे जो प्रीवियस साइटेशन की x2 की वैल्यू है वो ये है, और x3 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू ये, अगेन x3 की वैल्यू ये आपके पास। तो प्रीवियस आइटेशन में जो रिजल्ट आए थे आपने वो पुट करने हैं, x1 सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपने x3 फाइंड करने हैं, यहाँ पे x3 जो आएंगे, x3 जो वेक्टर होगा वो डिपेंड करेगा x2 पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपने x2 फाइंड किए हैं, फिर x4 जो आपके पास आएगा वो डिपेंड करेगा x3 पे। ठीक है, इस तरह करते करते आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सिस्टम है, ये आइटरेटिव इक्वेशन ये कन्वर्ज हो जाएंगी, आपके पास ये वेक्टर कन्वर्ज हो जाएगा। जैसे 2.085, 1.053, 1.080, ये देखो ये वैल्यू था। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन के बाद रिजल्ट था। फिर नेक्स्ट आप पुट करोगे x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू फाइंड करोगे, तो 2.004, 1.001, 1.038, और नेक्स्ट आप आइटेशन में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएंगी। और करते करते ये नाइन्थ आइटेशन पे एग्जैक्टली आपको 2 मिल जाएगा, 1 और 1। तो प्रीवियसली मैंने आपको शो किया था कि आपके पास रिजल्ट हमें नोन है, इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम का रिजल्ट क्या था, वो ये है, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1। तो आइटरेटिव इक्वेशन भी अप्लाई करने के बाद हमारे पास एग्जैक्टली ये नाइन्थ आइटरेशन में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 211।